इसके अंदर नेगेटिविटी की जब हम बात कर रहे थे, तो नेगेटिविटी इस तरीके से भी सुनने में आती है कई बार। जैसे उदाहरण लूँ कि जो बजरंग बाण और हनुमान चालीसा के बारे में आजकल सुनने को आ रहा है ना? कहा जाता है कि उसको डेली नहीं पढ़ना चाहिए, इसी समय पे ही पढ़ना चाहिए। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, समाज में ना बहुत कुछ इस समय फैला हुआ है। ये ज़माना सोशल मीडिया का है, ठीक है, और दुनिया बहुत कुछ बोलती है। एक बात बताओ, अपने दादा दादी जी से या नाना नानी जी से कभी पूछना, या बुज़ुर्ग जो भी घर में हैं कभी पूछना। और क्योंकि मैं भी जानता हूँ आप एक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करते हो, आप पूछना कभी हनुमान चालीसा से कभी क्या उनको साइड इफ़ेक्ट हुए? नहीं। उल्टा रोज पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती है। संकट मोचन हनुमान जी का बहुत अच्छा स्तुति है, जाप है। और क्या संकट मोचन पढ़ने से कभी ये चीज़ हुई, कोई दिक्कत हुई? बल्कि संकट मोचन तो इटसेल्फ खुद को बयां बता रहे हैं। संकट मोचन कौन नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी को एड्रेस किया जा रहा है ये चीज़ कि कौन नहीं जानता है, हे हनुमान जी, हे प्रभु, कि आप तो पूरे दुनिया के संकट को निवारने वाले हो। क्या उससे कभी किसी को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? अब बात रही बजरंग बाण की, जिसका आपने अभी टॉपिक जी छेड़ा है, जी। ठीक है? कहा जा रहा है कि जिस उससे एग्रेशन बढ़ रहा है लोगों का। एग्रेशन बढ़ रहा है बढ़ उससे। रहा है, उसको जपने से एग्रेशन बढ़ रहा है। मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा, क्या पहली बात तो इसका भी जवाब दूंगा, अपने घर में पूछना, आपके परिवार में बुजुर्ग बजरंग बाण शायद सालों से पढ़ रहे होंगे। क्या आपके घर में किसी का एग्रेशन बढ़ा? मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं सालों हो गए मुझे हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण पढ़ते हुए। मेरा एग्रेशन तो नहीं बढ़ा। हनुमान जी की कृपा ही ज़रूर प्राप्त हो रही है। बल्कि हनुमान जी के प्रति मेरा प्रेम और बड़ा है। हनुमान जी की अनुकंपा मुझ पे और बड़ी है। और मेरे साथी, कई सारे साथी मेरे शिष्य हैं कई, जो मुझसे सीखते हैं, उनसे हम करवाते हैं। मुझे नहीं लगा मुझे किसी शिष्य का कोई एग्रेशन बढ़ रहा हो, उसके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी को एक उसी देवता के रूप में क्यों देखा जाता है कि हनुमान जी बहुत गुस्से वाले हैं? हनुमान जी की और क्वालिटीज़ भी तो हैं। वो हमेशा हर चीज़ राम काज करिबे को आतुर, राम जी के काम के लिए कितने वो मतलब डिटर्मिनेशन है उनका कि राम जी ने जो बोल दिया वो सत्य वचन है उनके लिए, उसके बाद क्वेश्चनिंग नहीं है। जय श्री राम, वो काम कर देना उन्होंने, फिर नहीं सोचना है कि क्या कहा है, क्यों कहा है। प्रभु राम ने बोला है तो वो सत्य ही कहा होगा, मुझे कर देना। ये हनुमान जी की क्वालिटी है। ठीक, ताकतवर हैं, निश्चय करते हैं एक बार। अब बजरंग बाण में निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, ते ही के कारत सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ये बजरंग बाण में सबसे पहले कहा गया है। जो निश्चय करके प्रीति करता है हनुमान जी के, उनका कार्य हनुमान जी पूर्ण करते हैं। इसमें कहाँ एग्रेशन है? पर बजरंग बाण में तो यही कहा गया है ना, इन होल की उसमें मेरे दुश्मनों का नाश करो, नहीं, मेरे को हर प्रोटेक्ट जगह तो करो। नहीं कहा गया। हर जगह नहीं, कुछ लाइंस को पकड़ के लोगों ने उसको शायद ऐसे तो बना दिया गया है। हनुमान चालीसा में भी बहुत बार कहा गया है कि आपने असुरों को मारा, दुनिया भर के असुरों को मारा, और आपने अशोक वाटिका उजाड़ दी। सुंदरकांड में पूरा बोला गया है। तो फिर तो कुछ नहीं करना चाहिए, फिर तो हनुमान जी का कुछ भी नहीं करना चाहिए, कोई जाप ही नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, एक जगह उठ चलो तो ही राम दुहाई, पाए परे कर जोरी मनाई, ऐसे कि हनुमान जी की भाई उठो चले तो ही राम दुहाई, आपको राम जी की दुहाई, आप उठो मेरा कार्य करो। अरे भाई, राम जी की सौ मेरा कार्य। हाँ, तो आप एक इंसान ये भी तो कह सकता है कि भगवान मेरा कोई कार्य नहीं बन रहा, उठो तो ही राम दुहाई, पाए पर कर जोरी मनाई है। और बलास में जरूर है, यह बजरंग बाण जय मारे ताही कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। तो हनुमत रक्षा प्राण की रक्षा भी तो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर उन्होंने ये बोल दिया यह बजरंग बाण जही मारे ताही कहो फिर कौन मारे, ठीक है कोई दुनिया तंग भी करती है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सबकी दुश्मनी हो किसी के साथ और हाँ उसी के प्रति वो कर रहा हो, अपनी रक्षा भी तो कर रहे हैं। बिल्कुल। हनुमत रक्षा करें प्राण की, धूप देव अरु जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा, ये नहीं है साथ में। बिल्कुल है। जो धूप देव और जपे हमेशा, जो धूप देने से या उनको उनके पूजा पाठ करने से जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा, आपके जीवन में हनुमान जी की स्तुति करने से कभी कोई कलेश ही ना रहे, ताके तन नहीं रहे कलेशा, उसके जीवन में कोई कलेश ही नहीं रहेगा, तो उसको क्यों नहीं करें हम। ये हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातन के लिए गलत बोला जा रहा है। हनुमान जी इस दुनिया में साक्षात कलयुग में जीवित हैं, सशरीर हैं, राम जी की कृपा से उनको ये आशीर्वाद प्राप्त है, सीता जी की कृपा से उनको ये आशीर्वाद प्राप्त है। जब तक ये पृथ्वी है तब तक हनुमान जी सदा इस दुनिया में हैं, रक्षक हैं, संकट मोचन हैं। जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और सबसे आखिर में हनुमान जी उठ के जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे तुलसीदास जी की एक छोटी सी घटना अगर मैं कहूँ, अगर आप सुनना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हनुमान जी की बात चली है तो, क्योंकि हनुमान जी में मेरी बहुत प्रीति है, हनुमान जी को मैं समझ लो अपना आराध्य और अपना पिता, अपना दोस्त, अपना सखा सब मानता हूँ। तुलसीदास जी को जब इन शॉर्ट में बताते हैं, तुलसीदास जी जो थे, गोस्वामी तुलसीदास जी, उनको राम जी के वो करने थे दर्शन। अब वो बड़े परेशान होते थे कि क्या करूं क्या करूं, ठीक है ना। तो एक साथ में एक बड़ का वृक्ष था कहीं पास में, तो उन्होंने वो उसमें जल देते थे, रोज़ जाप करके जल देते थे, बड़ का था। तो उसमें एक दिन, अब उसमें एक ब्रह्म राक्षस रहता था। ब्रह्म राक्षस समझते हैं, राक्षस की एक प्रजाति का, उनका सबसे प्रेत भूत प्रेत वगैरह से भी ऊपर समझ लो, ब्रह्म राक्षस सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। ओके, एक एंटिटी है वो भी, उसके बारे में फिर बात करेंगे कि क्या होता है। ब्रह्म राक्षस था, तो वो रहता था। अब वो रोज़ जल देते थे, वो प्रसन्न हो गया एक दिन। उसने कहा, तुलसीदास नाम बुलाया, कहा कौन है भैया, कह रहे मैं इस पेड़ पे रहता हूँ, ब्रह्म राक्षस हूँ। तो बोले कि तो क्या कहें, कह रहे तो भाई मांगो वर कुछ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। कह रहे भैया राम जी से मिलवा दो। अब तुलसीदास जी की तो एक ही इच्छा थी, राम जी से मिलवा दो। बिल्कुल। कह रहे भाई इतनी ताकत तो मेरी नहीं है कि वो कहाँ मिलेंगे मैं बता दूँ, क्योंकि मैं तो एक ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं नहीं तुम्हारी मदद। कह रहे फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, जाओ। अब तुलसीदास जी कह के चल पड़े। तुलसीदास जी, अब ब्रह्म राक्षस को लगा कि बड़ा यार ये तो बहुत गलत हो गया। कहते एक काम करो, मैं राम जी से तो नहीं मिलवा सकता, लेकिन जो मिलवा सकता है उसके बारे में बता सकता हूँ। कह रहे वही बता दो। कह रहे भैया आप रामायण का जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, राम स्तुति करते हैं, तो आपके जो रामायण या राम स्तुति जब भी आप करते हैं, जो सबसे पहले आए वो हनुमान जी, और जो सबसे बाद में जाए वो हनुमान जी। आप पहचानना, आपका आपके हाथ में आपके हाथ में है पहचानना, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब तुलसीदास जी इस चीज़ के लिए तैयार थे कि पहले देखना आया कौन। राम जी का नाम, राम धुनी शुरू करते थे वो, राम जी का जाप शुरू करते तो सबसे पहले कोई आता था। इनको लगा कि अब लग तो रहा है कि यही है, कंबल ओढ़े कोई आ रहा था, तो बिल्कुल गेटअप चेंज था। जब राम धुनी जब उन्होंने संपन्न हुई तो सबसे आखिर में जो जाने लगा, तो उनका यही पहले आया था, यही बाद में आया। तो फिर से उन्होंने रामधुनी शुरू कर दी एक बार। तो हनुमान जी अब राम जी का नाम सुन के कैसे वापस ना आए, तो वो वापस लौटे। अब उनको कन्फर्म हो गया कि मैंने दोबारा शुरू किया है तो यही वापस लौटे हैं, तो यही है। अब उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। मेरे को पता है भैया आप, ओ हनुमान जी कहे मेरी टांग छोड़ तुझे गलत फहमी हो रही है। कह रहे नहीं पता है प्रभु, अपने असली रूप में आइए और मुझे दर्शन दीजिए, आप हनुमान जी हैं, मुझे पता है। अब जिद में पकड़ के तो हनुमान जी को दर्शन देने पड़े। तो हनुमान जी ने कहा जाओ भैया ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो रास्ता, चित्रकूट पे चले जाओ और वहाँ जाके आपको हनुमान जी मिलेंगे। और सच में ऐसा हुआ भी, तुलसीदास जी चित्रकूट चले गए और वहाँ जाके
उन्होंने राम जी के दर्शन पाए। तो ये हनुमान जी की महिमा है भाई। जहाँ आप हनुमान राम जी का नाम लेंगे, हनुमान जी ज़रूर आएंगे। हनुमान जी इतने हमारे लिए मतलब आराध्य हैं और इतनी अनुकंपा है उनकी इस पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सभी के लिए। जो उनको चाहता है वो उनके लिए आते हैं और संकट मोचन है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि बजरंग बाण पढ़ने से, संकट मोचन पढ़ने किसी का एग्रेशन बढ़ रहा हो। अब भाई देखो, वहम का कोई इलाज नहीं है, सीधी सी बात है। हमने आपको चौपाइयों के साथ भी समझा दिया, उस बजरंग बाण में जो जो सब कुछ लिखा हुआ है वो भी समझा दिया, वो अपनी सुरक्षा के लिए भी है। अब देखो, जाप में ना देखो थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव थोड़ा सा होता है। कोई उस चीज़ को बचाने के लिए करता है, कोई उसी चीज़ को मारने के लिए भी करता है। ठीक है, तो ये तो अपनी अपनी सोच है। यहीं राक्षस बुद्धि और देव बुद्धि आ जाती है कि मैं तो सिर्फ अपनी भगवान से सुरक्षा मांगता हूँ। अब राक्षस बुद्धि ये कहती है कई बार कि मैं तो शत्रु का संहार करने के लिए करता हूँ। तो फ़र्क है, अपनी अपनी बुद्धि लगाओ, पर पाठ करने से ऐसा होता हो ये गलत है।